Assalamu alaikum dear viewers. Hope so you all are in good state of health and iman इंशाल्लाह। आज हम अपनी एक न्यू मॉरल स्टोरी जो है उसको देखेंगे इस वीडियो में और उससे कुछ एक नया मॉरल सीखेंगे अपनी लाइफ के लिए। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है दो छोटे बच्चों की जो कि आपस में दोस्त होते हैं। उनमें से एक की उम्र 10 साल होती है और दूसरे की उम्र 15 साल होती है। अब उन दोनों की आपस में दोस्ती होती है। एक दिन वो ऐसे ही खेलते खेलते किसी अनजान जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी नदी टाइप होती है। जो बड़ा लड़का होता है वो उस नदी में गिर जाता है। अब चूँकि उनके पास वहाँ पे और कोई भी नहीं था तो उन्होंने अब जो छोटा था उसने उस बड़े लड़के को वहाँ से निकालना था किसी भी तरह। अब चूँकि वो खुद छोटा था, 10 साल उसकी उम्र थी, तो उसने देखा कि वहीं पे नदी के पास एक बकेट पड़ी हुई थी और उसके साथ एक रस्सी लगी हुई थी। तो उस बच्चे ने रस्सी अपने हाथ में रख के वो बकेट जो थी वो उसने नदी में गिराई और जो बड़ा लड़का जो डूब रहा था उसने उस बकेट को पकड़ा और छोटे बच्चे ने ज़ोर लगा के उसको खींच के उससे बाहर निकाल दिया। अब जब वो बाहर निकले तो उनको याद आई कि हम तो अपने घर से, अपने मोहल्ले से बहुत दूर आ गए। तो वो उस वक्त तब तक उनके घर वाले भी उनको मतलब ढूंढते हुए वहीं पे पहुंच गए थे। अब जब उन्होंने घर वालों को और उन अपने मोहल्ले वालों को बताया कि इस तरह से जो बड़ा लड़का था वो, उसमें बड़ा दोस्त जो था वो नदी में गिर गया था और जो छोटा था उसने उसको खींच के बाहर निकाला। अब वहाँ पे मौजूद कोई भी जो शख्स था वो उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। वो यही सोच रहे थे कि ये लोग घर से दूर आ गए थे तो इनको टाइम ज़्यादा लग गया खेलने में यहाँ पे, तो इसलिए ये इस तरह की स्टोरी बना रहे हैं। उन सब ने यही कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और वहाँ से चले गए, सवाए वहाँ पे एक बूढ़े शख्स के। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, मैं आपकी स्टोरी पे ट्रस्ट करता हूँ, यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि योर स्टोरी इज़ नॉट अ लाई, कि आपकी जो स्टोरी है वो झूठी नहीं है बल्कि आप लोग ट्रस्टवर्दी हो, आप लोग सच्चे हो। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देख के कहा कि ये जो पागल है, जैसे हम कहते हैं कि भाई बुढ़ा सठिया गया है, तो ये बूढ़ा आदमी पागल है, ये कैसे यकीन कर सकते हैं हम कि एक तो जो लड़का डूब रहा था वो बड़ा था, जो बाहर था वो छोटा था, और दूसरी बात कि वो उसको कैसे खींच के बाहर निकाल सकता है। अब जब कुछ लोग जो थे उनमें से वो बूढ़े के पास चले गए, उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं बुज़ुर्ग साहिब कि आप कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने। तो बूढ़े आदमी ने जो उनको जवाब दिया ना, वो कहते हैं कि सुनहरी हरूफ थे ऐसे, जो गोल्डन वर्ड्स जिनको आप अगर सोने के कलम से लिखें तो वो बेहतर होंगे। और वही जो था हमारी आज की स्टोरी का मॉरल भी था। बूढ़े ने कहा कि वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस छोटे बच्चे को बताता कि तुम ये नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। असल जो मॉरल था वो ये था कि उस बच्चे को वहाँ पे कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। वो दोनों लाचार थे वहाँ पे, और इवन कि जो लड़का डूब रहा था उसने भी उस छोटे को ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, उसने यही कहा कि तुम मुझे निकाल सकते हो बाहर। और दैट्स वाई के उसको खुद पे ट्रस्ट था और उसने उस बड़े लड़के को वहाँ से खींच के बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं अपनी लाइफ की। तो हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पोटेंशियल्स को, हमारी एनर्जीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वो हमेशा यही कह रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी एम्बिशंस होती हैं, बहुत से ऐसे एम्स होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए और हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी से मशवरा लेते हैं, जब हम अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को जब ये बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, देन दे से यू कांट डू इट। वो यही कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस एक जुमले को अपने बस पास लिख के रख लें कि आई कैन डू एनीथिंग। जो चीज़ मेरे जहन में आ गई है कि मुझे ये करनी चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ और वो मैं करूँगा। मतलब स्ट्रगल करें, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर फेल भी हो जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे ना।
आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर कल को कोई और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, वो वाली अटेम्प्ट जो आपने की है कुछ भी गेन करने के लिए, कल अगर कोई और करेगा तो एटलीस्ट आप उसको गाइड तो कर सकेंगे, आप किसी के मेंटोर तो बन सकेंगे ना। तो लाइफ में कुछ भी है, रिस्क लेना चाहिए। अपने एम्स जो हैं आपके, जो आपकी सोच है, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करें, उनके पीछे भागें, उनको हासिल करने की कोशिश करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं हो सकता। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।